परम सुंदरी, अ यूनिक लव स्टोरी ऑफ सोलमेट्स। मूवी हमें वाइब तो दे रही है पूरी चेन्नई एक्सप्रेस की, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस से ये बहुत डिफरेंट मूवी है। ये मूवी बनाई गई है कैसे कोई पर्सन अपने सोलमेट से मिलता है। पहले समझते हैं कि सोलमेट्स होते कौन हैं। सोलमेट्स आर पीपल लाइक दे अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे के वीकनेस को, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझकर रिलेशनशिप को बेटर करते हैं। दे फील लाइक दे नो ईच अदर वेरी वेरी वेल एंड दे नो ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनके साथ मिलकर आपको फील गुड फैक्टर मिलता है। दे मेंट टू बी अ बेटर कंपेनियन फॉर योर लाइफ। परम सुंदरी मूवी में फन है, कॉमेडी है, रोमांस है, सब है, मसाला है, लेकिन ये आपको ज़्यादा रुलाएगी नहीं। और आप समझ सकते हैं ये एक फैमिली मूवी है, आप अपने किसी भी अपनों के साथ देख सकते हैं। ये मूवी कहीं ना कहीं हमें 90s की मूवीज़ की भी याद दिलाती है कि 90s के जो कॉमिक टाइमिंग्स रहते थे, जो नॉस्टैल्जिया फीलिंग जो आती थी हमें 90s की मूवी देख के, वो मूवी हम इसको देख के हम महसूस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि परम, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड फैमिली है, बट खुद किसी भी काम में हाथ डालते हैं, पैसा डालते हैं, कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो काम फेल हो जाता है, उनको सक्सेसफुल नहीं होती मिलती है। पैसा जिस भी काम में डालते हैं, जिस भी स्टार्टअप में डालते हैं, वो फेल हो जाता है। और वो ये इन्वेस्टमेंट अपने फादर के थ्रू ही कराते हैं। अपने डैड से कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियल नीड है, और पैसा जिस भी काम में डालते हैं वो वेस्ट जाता है, वो इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है, वो स्टार्टअप फेल हो जाता है। यहाँ परम को एक पर्सन मिलता है जो कि एक डेटिंग ऐप पर काम कर रहा है। ये ऐप कोई ऐसी वैसी ऐप नहीं है, ये ऐप है फाइंड माई सोलमेट ऐप, और ये आपको आपके सोलमेट से मिलवाती है। इस टाइप की ऐप बनाई है इस पर्सन ने, शेखर उसको समझाता है कि ये ऐप कैसे काम करती है। ये ऐप बाकी डेटिंग ऐप के से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि सोलमेट्स तो बस एक ही होता है, एक ऐसी सोल जिसके मिलने से आपको ऐसा लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिसको आप ढूंढ रहे थे और जिसके साथ रह के आपको दुनिया की सब खुशियाँ मिलती हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहता है, आप सेटिस्फाइड रहते हो उस पर्सन के, एक फील गुड फैक्टर रहता है आपको उसके साथ रहकर। ये परम को ये पूरा आइडिया, सोलमेट ऐप वाला आइडिया परम को बहुत अट्रैक्ट करता है, उसे बहुत पसंद आता है। ये ऐप लोगों के डाटा को एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर लेके लोगों की पर्सनालिटी का पता लगाता है, और फिर डेटिंग ऐप कैलकुलेट करके आपको आपके सोलमेट का नाम बताता है, नाम रिकमेंड करता है। ऐप के पास फॉरेन कंट्री का भी डेटा है, तो परम को ऐसा लगता है कि ये ऐप बहुत सक्सेसफुल होगा, इससे वो बहुत अच्छा अर्न कर सकता है और लोगों को बहुत पसंद आएगा, और परम रेडी हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इस ऐप को बनाने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। 5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो है नहीं, बट अब पैसे कैसे पाए, वो पैसे तो चाहिए उसे। अब वो अपने डैड के पास जाता है कि डैड मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, जबकि परम अपने डैड के काफ़ी पैसे लॉस करवा चुका है। परम के आइडियाज़ पर उनको अब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि जहाँ पे भी इन्वेस्ट कराया उसने वो लॉस में ही गया है। अब पहले वो प्रूफ मांगते हैं उसके डैड कि तुम मुझे प्रूफ दो कि यहाँ पर तुम लॉस नहीं करोगे, तुम पहले जाओ अपने सोलमेट को ढूंढो और ही मैं इन्वेस्ट करूँगा तुम्हारे किसी भी आइडिया में। परम खुश हो जाता है और अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है अपने सोलमेट की तलाश में। डेटिंग ऐप के थ्रू ही पता चलता है कि उसकी सोलमेट केरल में रहती है, उसका नाम सुंदरी है और ये दिल्ली का लड़का है। अब वो चल पड़ता है केरल सुंदरी को मिलने के लिए। वैसे सुंदरी किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर नहीं मिलती उसे। यहाँ सुंदरी एक ऐसे गांव में रहती है जहाँ पर लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती। सुंदरी एक होम स्टेज चलाती है और परम उसी के होम स्टेज में रहने आता है, और परम सुंदरी के सभी रूम्स बुक कर लेता है ताकि सुंदरी का ध्यान परम के ऊपर ही आए और वो अपने सोलमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। परम सुंदरी से कहता है कि उसे केरला घूमना है, क्योंकि परम यहाँ के कल्चर को समझना चाहता है। सुंदरी समझ गई थी कि इन लोगों को साउथ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ये लोग पूरे साउथ को एक ही मानते हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, एक ही समझते हैं। ऊपर से परम ने सुंदरी से फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। परम तो जानता था कि वो उसकी सोलमेट है, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर सुंदरी इस बात से इरिटेट हो रही थी। सुंदरी तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में थी, तो इसकी वजह से उसे फेस पे स्माइल रखनी पड़ती है। अगर परम को मज़ा आ रहा होता है सुंदरी को इरिटेट करने में। अब वो फिर से कहता है सुंदरी से कि सुंदरी उसे केरला गाइड करे, क्योंकि वो हिंदी बहुत अच्छे से जानती है, पर परम को सुंदरी के साथ टाइम बिताना है, इसलिए वो बार बार उसको इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो केरला गाइड करे। सुंदरी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब नेक्स्ट डे परम सुंदरी के बारे में पता करने के लिए चल पड़ता है कि सुंदरी कहाँ जाती है, उसे क्या पसंद है, क्या खाती है, और बाकी सब कुछ, उसे कैसे गाने पसंद हैं,
उसे ये भी पता चलता है कि सुंदरी को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब फिर अगले दिन दिखाते हैं कि परम सुंदरी और उसकी बहन के लिए पराठे बनाता है और इम्प्रेस करता है सुंदरी को। सुंदरी इम्प्रेस होने लगती है, बट अब वो सॉन्ग सुनाता है उसको रजनीकांत का और वो गलत सॉन्ग सुना देता है। और सुंदरी इस बात से नाराज़ हो जाती है कि तुम लोग नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब वो परम उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसको माफ़ करने की बजाय अपने अंकल के पास ले जाती है और वहाँ पर उसे एक ऐसा गेम खेलने को कहती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके अगेंस्ट एक एक्सपर्ट होता है और इसको इतना अच्छा वो गेम खेलना नहीं आता है, जिससे इस पर चोट भी लग जाती है परम को। सुंदरी परम को सॉरी कहती है और वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब सुंदरी और परम की बातें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसी बीच सुंदरी की रिंग खो जाती है, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, जो वो बहुत क्लोज है सुंदरी के। अब सुंदरी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परम को याद आता है कि वो रिंग उसकी शायद पानी में गिरी है, तो वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पर रिंग तो मिल जाती है, मगर वहाँ पर एक हाथी मिलता है उसे, और हाथी उसे गिरा देता है। यहाँ पर सुंदरी उसे बचाने के लिए आती है हाथी से। सुंदरी उसे बचा लेती है। अब सुंदरी इसकी माँ की दी हुई रिंग मिलने पर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। ये अब परम को अच्छा पर्सन समझने लगती है, क्योंकि उसने उसकी रिंग ढूंढ के दी थी, और अब परम को केरला घुमाने के लिए भी रेडी हो जाती है। दोनों अपने इस टाइम को बहुत ही एंजॉय करते हैं और दोनों इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। सुंदरी को परम के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगता है। सुंदरी परम को नाव चलाना भी सिखाती है और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं ये दोनों। फिर एक चर्च में जाते हैं, जहाँ सुंदरी कन्फेस कर लेती है उसे परम पसंद है और उसे परम के साथ अच्छा लगता है। इससे पहले कि परम अपनी फीलिंग्स बता पाता सुंदरी को, उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल उस पर्सन का होता है जिससे वो ऐप खरीदना चाहता है। वो परम को कहता है, जल्दी करो, जल्दी इन्वेस्टमेंट लाओ अपना, नहीं तो मेरे पास इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। अब परम अपने शेयर्स को बेचकर ऐप वाले को पहला पेमेंट कर देता है। परम इस प्रोजेक्ट को खोना नहीं चाहता। नेक्स्ट डे परम अपना लव कन्फेस करने ही वाला था, बट फिर सुंदरी के बचपन के फ्रेंड की एंट्री दिखाते हैं। ये बहुत समय के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर वापस आया है। सुंदरी और वेनु बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बचपन से ही साथ में घर घर वाले गेम्स खेले हैं इन्होंने और बहुत ही क्लोज रहे हैं। यहाँ पर परम को पता चलता है कि सुंदरी किसी भी डेटिंग ऐप पर नहीं है, लेकिन वो जिस भी डेटिंग ऐप पे उसके अकाउंट थे वो उसकी छोटी बहन ने उसके लिए बनाए थे। उसका कहना था कि पेरेंट्स की मौत के बाद सुंदरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डूब गई थी कि उसने अपनी लाइफ को जीना ही भूल गई थी। तो वो अपनी बड़ी बहन की लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ लाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाती है, लेकिन जब सुंदरी को ये पता चलता है तो सुंदरी सारे अकाउंट्स को डिलीट करवा देती है। अब आगे परम को पता चलता है कि वेनु के साथ शादी सुंदरी के पेरेंट्स ने उसके बचपन में ही तय कर दी थी। तभी से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और साथ ही में खेलते हुए बड़े हुए हैं। वेनु को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए दूर जाना पड़ा था, तब से वो लोग अलग हुए थे, बट अब उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अब परम समझ गया था कि सुंदरी वेनु से प्यार नहीं करती, बस वो अपने पेरेंट्स की विश को पूरा करने के लिए ये डिसीजन उसने लिया है कि वो वेनु से शादी कर रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो शादी करे। अब परम कहता है कि सुंदरी, तुम अपने दिल की बात को फॉलो करो, जो तुम्हारा दिल करता है वो ही करो। वेनु बिल्कुल ही परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है और वो उसका अच्छा दोस्त भी है, वो उसका अच्छा ख्याल भी रखता है। परम पसंद था उसे, सुंदरी को, बट वो वेनु का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो वो परम को इग्नोर करने लगती है। अब आगे दिखाते हैं कि अगर परम को सुंदरी की लाइफ में आना है तो उसे सुंदरी को एहसास कराना पड़ेगा कि वह उसका सोलमेट है। इसके लिए परम सुंदरी के पूरे गांव को इम्प्रेस करने की प्लानिंग करने लगता है। अब आगे दिखाते हैं कि इनके गांव में कुछ गेम की कंपटीशन होती है, जिसमें इनका गांव हार जाता है। वो कई सालों से वो जीते नहीं हैं, वो लगातार हारे जा रहे हैं। तो परम अब सुंदरी के गांव के सभी गेम्स में पार्ट लेते हैं और वो सोचते हैं कि इन गेम्स में गांव को जिता देंगे और सुंदरी का दिल जीत लेंगे। अब परम जीतने भी लगता है, बट अपने किसी गलती के कारण खुद भी गिरता है और वेनु को भी गिरा देता है, जिससे इनका गांव हार जाता है। अब परम को आगे के गेम्स में पार्ट लेने के लिए रोक दिया जाता है। गांव वाले सब मना करते हैं कि परम आगे रेस में पार्ट नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो इनका गांव को हरा ही देंगे। आगे गेम्स को वेनु ने जीतना स्टार्ट कर दिया था और परम वेनु और सुंदरी की केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि सुंदरी के हमेशा वो क्लोज रह सकें। अब सुंदरी समझ गई थी कि परम क्या करने का ट्राई कर रहा है, पर सुंदरी उसे अपने से दूर रहने को कहती है, जबकि सुंदरी का खुद परम से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर सुंदरी परम
को अपने एंगेजमेंट पे इनवाइट करती है, पर वहाँ भी परम कुछ गड़बड़ कर देता है। जहाँ लोगों को चोट भी लग जाती है तो परम उस पर्सन को डॉक्टर के पास लेके जाता है और उसका इलाज करने के लिए कहता है। अब सुंदरी कंफ्यूज है कि वो प्यार तो परम से करती है, लेकिन वेनु भी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसकी छोटी बहन उसे समझाती है कि उसे खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक हैं, उसने हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा है, अपनी खुशी के बारे में भी उसे सोचना चाहिए और उसकी खुशी परम के साथ है। सुंदरी परम को अपने दिल की बात बताने का डिसाइड करती है। उधर परम के फादर आ जाते हैं उसे मिलने के लिए। परम की ऐप वाला बंदा फ्रॉड निकलता है, ये उसे बताते हैं और बताते हैं कि कैसे वो पेमेंट लेके भाग गया है। वो ऐप कोई सोलमेट ढूंढ कर नहीं देती है, सब कुछ बस फ्रॉड था। और परम के फादर उसे बहुत सुनाते हैं कि परम एक ऐप को टेस्ट करने के लिए किसी लड़की की फीलिंग से कैसे खेल सकता है। उसे अपने प्यार में पागल किया और अब 3 लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है, ये कोई खेल नहीं है। वो उसे समझाते हैं कि परम को सुंदरी की लाइफ के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। सुंदरी उसे अपने प्यार का कन्फेस करने आ रही होती है कि परम उसे सच्चाई बताता है कि वो कैसे उससे मिलता है। वो किसी ऐप के थ्रू पता चलता है कि सुंदरी उसकी सोलमेट है और इसी वजह से उसके पास वो आया है। अब सुंदरी इस बात को सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है। वो उससे बहुत नाराज़ है, वो उससे बहुत गुस्सा है कि वो कैसे किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेल सकता है। वो उसको जाने को कहती है कि वो परम यहाँ से चला जाए। मगर अब गांव वाले परम को रोकते हैं। इनके गांव में जो कंपटीशन चल रहे थे उसमें बोट कंपटीशन था और परम की वजह से ही उस प्लेयर को चोट लग गई थी। तो गाँव वाले ने परम को कहा कि अब उस प्लेयर की जगह तुम ही पार्ट लोगे और हमें जितवाओगे। परम अब सुंदरी को फेस नहीं कर पा रहा था, उसका रुकना यहाँ पर मुश्किल हो गया था। परम के अंदर पछतावा था, वो गिल्ट से भरा हुआ था। अब परम गांव वालों के कहने में इस कंपटीशन में पार्ट लेता है और उसको जीत के भी दिखाता है और इनका गांव जीत जाता है। वो नेक्स्ट फ्लाइट से अपने घर वापस जा रहा है। उनके फादर उसे समझाते हैं कि सच में उसे सुंदरी से प्यार हो गया है, वो उसे प्यार करने लगा है, वो उसे चाहने लगा है, इसे सुंदरी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। परम को अब अपने प्यार का रियलाइजेशन होता है कि वो सुंदरी को कितना प्यार करता है। अब वो सीधे सुंदरी को मनाने चला जाता है। यहाँ आज सुंदरी की शादी का प्रोग्राम चल रहा है, वो दुल्हन के जोड़े में है। अब वो सुंदरी को सॉरी बोलता है और अपने प्यार का कन्फेस करता है। वो पूरे गांव वालों के सामने कहता है कि परम सुंदरी को अपनी वाइफ बनाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। अब गांव वाले इसके पीछे भागने लगते हैं उसको मारने के लिए, क्योंकि वो इस गांव की बेटी की शादी खराब करके उसको भगाने की बात कर रहा था। इधर वेनु पूरी बात को क्लियर करने के लिए सुंदरी के पास जाता है और समझ जाता है कि सुंदरी भी परम को बहुत प्यार करती है, तो खुद ही इनके बीच से हट जाता है और सुंदरी को परम के पास भेज देता है। अब गांव वालों के सामने नाव में ही बैठकर सुंदरी परम को किस करती है और सब गांव वालों को पता चल जाता है, समझ आ जाता है कि सुंदरी भी उससे बहुत प्यार करती है, तो सब उसके लिए रेडी हो जाते हैं, परम को अपना लेते हैं। यही इस प्यारी सी लव स्टोरी का एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एवरीवन।